नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट ब्यूरो में हमेशा कुछ ना कुछ नया चेंजेस आते हैं। ऊपर से आरबीआई ये जो चार क्रेडिट ब्यूरो है उनको रेगुलेट करते हैं। 2005 में जो क्रेडिट ब्यूरोज का रूल्स बना था उस रूल्स में भी बहुत सारा चेंजेस लेके आए हैं। लास्ट 2 साल में आरबीआई बहुत ज्यादा चेंजेस किया है। मैं 8 साल से ज्यादा टाइम के लिए सिविल रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ। 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूट्यूब में सिविल रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में रेगुलर बेसिस में वीडियो डालता हूँ। मेरा कोई पुराना वीडियो देखे होंगे तो अभी जो नया चेंजेस है उसके साथ बहुत सारा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। सिर्फ मेरा केस में ऐसा है ये नहीं, अब दूसरा कोई यूट्यूबर जिन्होंने पुराना वीडियोस बनाया है उनका वीडियो के साथ भी अभी का जो नया चेंजेस है उसके साथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में बहुत ज्यादा चेंजेस किया है आरबीआई। उस चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो जिनका सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। जो बैंकर है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन्स का काम करते हैं, हमारे जैसा लोन कंसल्टेंसी फर्म रन करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो में जो रिपोर्टिंग होता है वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए हैं, मगर इस वीडियो में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस के बारे में मैं डिटेल में बताएंगे। अब ये क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस होता है क्या? कोई कस्टमर लोन लिया है, उन पर्टिकुलर लोन के लिए क्रेडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग होता है। वहां पे एक क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस कलम रहता है और उस कलम में एक स्टेटस भी रहते हैं। उसके बारे में मैं बताएंगे। अब वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको आसानी से समझ में चला आएगा। सबसे पहले जिस क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस के बारे में बात करेंगे वो है पोस्ट राइट ऑफ क्लोज। अब ये जो स्टेटस है हम लोग नया नया देख रहे हैं। इससे पहले कभी ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज जैसा स्टेटस नहीं देखते थे। यहाँ पे एक्चुअल में होता है क्या? किसी कस्टमर का लोन टाइमली रिपेमेंट नहीं हुआ है, उसका लोन राइट ऑफ हो चुका है। उसके बाद वो कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया है, उसके लिए ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज वाला स्टेटस आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले किसी कस्टमर का राइट ऑफ है, वहां पे हम लोग कस्टमर के बोलते थे कि पूरा आउटस्टैंडिंग आप पेमेंट करवा दीजिए और उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जब डिस्प्यूट डालते थे ये क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस जो है यहाँ पे राइट ऑफ स्टेटस क्लियर हो जाता था और कुछ भी स्टेटस यहाँ पे नहीं दिखते थे, पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता था। यहाँ पे कस्टमर को लोन मिलना बहुत आसान होता था। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट ऑफ रहने की वजह से बहुत मैनेजर कस्टमर को लोन नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हो रहा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू लोन अप्रूव होता है, राइट ऑफ रहने की वजह से वहां पे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे, कोई मॉर्गेज लोन लेने के लिए जाओगे तो मैनेजर को दिखाइए कि आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो आपको लोन मिलना चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसा मिलता था, हमें भी ऐसा लगता है कि उन कस्टमर को लोन मिलना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अकाउंट सोल्ड ये एक नया स्टेटस है। कोई बैंक दूसरा कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को वो लोन सेल कर दिया है तो उस केस में अकाउंट सोल्ड स्टेटस दिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे स्टेटस दिख रहा है। मगर प्रॉब्लम तब होता है जब राइट ऑफ एन अकाउंट सोल्ड जैसा स्टेटस दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राइट ऑफ एन अकाउंट सोल्ड ऐसा स्टेटस रहने की वजह से कस्टमर को ज्यादातर बैंक लोन नहीं दे रहा है। पहले कोई कंपनी दूसरा कोई कंपनी को एसेट सेल कर रहा है, एक्चुअल में बैड एसेट सेल करते हैं। यहाँ पे जहां तक एसेट डिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस बैड एसेट को परचेस करते हैं और जो एसेट डिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस लोन को परचेस किया है वहां पे भी ये लोन दिखते हैं और वहां पे भी रिटर्न ऑफ शो करते हैं। मगर प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है, पहले जिस कंपनी में लोन था वहां पे हम लोग डिस्प्यूट करते थे कि ये मल्टीपल अकाउंट है, इसको रिमूव करवाइए, तो अकाउंट पूरा का पूरा रिमूव हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, उन अकाउंट में रिटर्न ऑफ एन अकाउंट सोल्ड जैसा स्टेटस आ रहा है। हाँ, वो अकाउंट क्लोज दिख रहे हैं, वहां पे ना तो कोई करंट बैलेंस रहता है ना तो कोई ओवरड्यू शो करते हैं। मगर ये स्टेटस आने की वजह से उन कस्टमर को लोन नहीं मिलता है। भले ही वो कस्टमर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन है वो पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी रहते हैं। अब यहाँ पे भी आप कोशिश कर सकते हो, बैंक मैनेजर को समझा सकते हो कि जो राइट ऑफ अकाउंट था आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है और आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी ने जानबूझ के पेमेंट नहीं किया ऐसा नहीं है, कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तो उस केस में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके इंटेंशन खराब नहीं होता है और उनको ऐसा केस हो जाता है तो लोन नहीं मिलता है। हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है तो उनको भी लोन मिलना चाहिए। तो आप ये चीज को मैनेजर को समझा पाए तो आपको भी लोन मिल सकता है। जहां तक मॉर्गेज लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो शायद आपको लोन मिल जाएगा। अकाउंट परचेज, जिस कंपनी में बैड लोन को खरीदा है या तो फ्रेश लोन किसी बैंक से खरीदा है तो वहां पे अकाउंट परचेज ऐसा स्टेटस देख सकते हैं। अकाउंट परचेज एंड रिटर्न ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं
रिपोर्ट में ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऐसा रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, रिटर्न ऑफ स्टेटस भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जितना सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होकर है वो भी जीरो हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद आपको लोन मिले। अकाउंट परचेज एंड सेटल, कोई कंपनी दूसरा कोई कंपनी से अकाउंट परचेज कर लिया है, उसके बाद वो कस्टमर पेमेंट किया है डिस्काउंट लेके, तो उस केस में ऐसा स्टेटस दिखा सकता है सेटल स्टेटस। मगर ये सेटल स्टेटस को आप रिमूव कर सकते हो, सही कर सकते हो। यहाँ पे फर्दर पेमेंट करके उस अकाउंट को आपको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। जैसे आप स्टैंडर्ड करोगे सेटल स्टेटस रिमूव हो सकता है, उसके बाद शायद आपको लोन मिल जाए। अकाउंट परचेज एंड रिस्ट्रक्चर, किसी दूसरा कंपनी ने किसी कंपनी से लोन परचेज कर लिया है, कस्टमर वहां पे रिक्वेस्ट किया है कि इस लोन को मैं पेमेंट करेंगे, आप ईएमआई में बढ़ दो या तो पार्ट बाय पार्ट मैं पेमेंट करेंगे, तो ऐसा रिस्ट्रक्चर होता है। तो वहां पे अकाउंट परचेज एंड रिस्ट्रक्चर जैसा स्टेटस दिखाएगा। रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज, लोन रिस्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया है, रिस्ट्रक्चर एंड क्लोज जैसा स्टेटस वहां पे दिखाएगा। ऐसा कोई स्टेटस दिखाएगा तो आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्लोज होकर रहे हैं। ऑक्शन एंड सेटल्ड, ये ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस वहां पे दिखा रहा है। मान लो कोई कस्टमर गोल्ड लोन लिया है, वो टाइम पेमेंट नहीं किया है और वहां पे उस गोल्ड लोन कंपनी गोल्ड को बेच के पैसा रिकवर किया है, तो वहां पे ऑक्शन एंड सेटल जैसा स्टेटस दिखा रहा है। कोई व्हीकल कंपनी कार या तो कोई टू व्हीलर दूसरा कोई व्हीकल बेच के पैसा रिकवर किया है, यहाँ पे क्या होता है, जो पैसा रिकवर किया है पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है, डेफिसिट रह गया, तो इसके वजह से अकाउंट को तो क्लोज कर देता है, सेटल स्टेटस दिखाता है अकाउंट ऑक्शन अनसेटल। और यहाँ पे भी अब इस सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो, सही कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, जो डेफिसिट अमाउंट है उस पैसे को वहां पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद इस सेटल स्टेटस को भी आप रिमूव कर सकते हो, शायद यहाँ पे भी आपको आगे चल के लोन मिलेगा। क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस को लेके और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, आपका मन में कोई सवाल रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सवालों का आंसर करने के लिए कोशिश करेंगे। आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है कोई बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, वहां पे मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है और बताया है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है या तो क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर है, मगर आपको रिपोर्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका स्कोर कम है, क्या प्रॉब्लम है आपका रिपोर्ट में। तो उस केस में आप आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो, मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी क्यों आपका स्कोर कम है, कहाँ पे एरर है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। तो इसके लिए अब हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे कभी भी आप फोन कर सकते हो। आपका रिपोर्ट में कोई एरर है, आप हमें देकर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो इस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। उसके लिए भी उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप हमें आपका रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा टीम आपको व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नया अपडेट आपको मिले। वीडियो दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।